नमस्कार, आपका स्वागत है पैसिफिक में, योर फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे हम अपने खर्च को कंट्रोल करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ पे हम और डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने खर्च को प्लान कर सकते हैं। अब खर्च दो तरीके के होते हैं। एक वो खर्च जिसको हम प्लान कर सकते हैं, लाइक हमारे बच्चे की स्कूल की या कॉलेज की जो भी उसकी स्टडीज़ का खर्च रहेगा, या उसकी मैरिज का जो भी खर्च रहेगा, या उसके फॉरेन जाने का जो भी खर्च रहेगा, ये वो खर्चा है जिसको हम प्लान कर सकते हैं। तो हमें इसमें दो चीज़ों का आइडिया रहता है कि ये खर्च हमारे कितने टाइम बाद आने वाला है और अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना आएगा। इसके लिए हम बैंक में जाके एक आरडी खुलवा सकते हैं या एक मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी और आरडी दोनों सेम सिस्टमेटिक प्लान है इन्वेस्टमेंट के। आरडी में हमें ये बात पता रहती है कि हमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना मिलेगा। एसआईपी के केस में ऐसा रहता है कि जो भी हम फंड मंथली हमारा कटता है वो किसी बैंक का फंड मैनेजर या किसी भी कंपनी का फंड मैनेजर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो कि मार्केट लिंक प्लान है। तो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि फाइनली हमें कितना अमाउंट मिलेगा या ना मिलेगा, वो उस टाइम की मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बट दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसके साथ एक कुछ खर्च ऐसे रहेंगे जो कि अनप्लैंड है, जिसके साथ वो खर्च ऐसे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कोई मिस हैपनिंग होना, ऐसा कुछ होता है तो हमारी फैमिली उसके बाद सस्टेन अच्छे से कर सके, इसको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं। इस चीज़ को कम्प्लीटली हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको हम मिटिगेट जरूर कर सकते हैं। लाइक कि हमने कोई लोन लिया हुआ है, तो अगर हम सिंगल अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, तो हमें उस लोन को इंश्योर करवाना चाहिए, जो कि क्रेडिट इंश्योरेंस बोलते हैं, सब बैंक्स करते हैं। या लाइक हमारे पर कोई भी लाइबिलिटीज़ हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख का हमें एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। हमें पता है कि हमारी फैमिली का खर्च कितना है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी लाइबिलिटीज़ पता है। इनकेस हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमें एक छोटी सी टर्म इंश्योरेंस उस चीज़ के लिए लेनी चाहिए। इनकेस अगर हम नहीं रहते हैं तो वो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू पैसा हमारी फैमिली को मिल जाएगा और हमारी फैमिली एक तरह से सस्टेन कर जाएगी। जो भी मतलब उनके साथ उस टाइम पे मिस हैपनिंग या जो भी एक्सीडेंट हुआ है उस चीज़ को वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक खर्च ऐसा है जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस है। हमें नहीं पता कि हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं और उस पर कितना भी खर्च हो सकता है। तो अब इस टाइम पे हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए ज़रूर लेना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस अभी गवर्नमेंट भी दे रही है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, उसमें वो भी 5 लाख तक का कवर कर रही है। आप वो ले लीजिए अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी का आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख तक का ले सकते हैं। वो भी नॉमिनल अमाउंट रहता है। तो मेरा सबसे सजेशन रहेगा कि आप अपने मेडिकल खर्च को, अपने साथ होने वाले मिस हैपनिंग को, इसको इन दोनों को इंश्योर करवा के रखें, ताकि आपके जाने के बाद या आपके साथ आपके बीमार पड़ने पे आपकी फैमिली एकदम से किसी भी उस सिचुएशन को आराम से पास कर सके। और बाकी आपके लिए सेविंग के लिए 2 चीज़ें हमने बताई दी है। आप एसआईपी या आरडी करवा सकते हैं। इसके साथ आप खर्च को प्लान करके उतना अमाउंट आपको अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे मिल जाएगा और आप उस खर्च को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसी छोटी छोटी बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पैसिफिक। पढ़ो, सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो।